हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर की क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए लुईस ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उनमें से आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग ने इस थ्योरी को संकरण के आधार पर समझाया था और इसे हम बहुपरमाण्विक अणुओं की ज्यामिति को समझाने में उपयोग में लेते हैं। इसे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर को भी इसमें समझा सकते हैं, किंतु ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इसके द्वारा हम नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उसके अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो उन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। इसलिए वीबीटी की ये ड्रॉबैक है कि इससे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इतना नहीं समझा पाते हैं। वीबीटी के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं जिससे हम इस थ्योरी से कंपाउंड को समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह मुख्य रूप से धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बंध के प्रकार, जटिल यौगिक की ज्यामिति एवं उनके चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत से हम किसी भी यौगिक की उसकी इलेक्ट्रॉनीय संरचना है, उसकी ज्योमेट्री है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड है, केंद्रीय परमाणु उसकी उप सहसंयोजक संख्या के बराबर s, p एवं d कक्षकों को रिक्त बनाकर तैयार रखता है। इन कक्षकों की संख्या से धातु आयन की उप सहसंयोजक संख्या निर्धारित होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो मेटल आयन होता है और उसको चारों तरफ जो है वो लिगेंड के आयन घेरे हुए रहते हैं। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स किसी भी मेटल आयन को घेरे हुए रहते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब केंद्रीय परमाणु के पास अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए रिक्त कक्षकों की आवश्यकता होती है। तो उसके रिक्त कक्षकों की संख्या उसकी उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि अगर किसी धातु आयन में इतने रिक्त कक्षक अवेलेबल नहीं है जितने की उसकी उप सहसंयोजक संख्या है या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसके लिए मेटल आयन जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। वो संकरण के द्वारा रिक्त संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। उनमें जो वो संकरित कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं और उनमें s, p, d सभी प्रकार के कक्षक उसमें भाग ले सकते हैं। इन संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ये जो संकरित कक्षक होते हैं डायरेक्शनल होते हैं और ये जब धातु आयन के चारों तरफ अपने आप को एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित करते हैं और उसके आधार पर हम उस यौगिक के संकरण का पता लगा सकते हैं, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं और संकरण ज्ञात होने पर उस यौगिक की ज्यामिति का हम निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के पूर्ण भरे कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं और धातु आयन तथा लिगेंड जो है वो सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। धातु आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं
और उनके बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और वो मेटल आयन के रिक्त कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। और जब लिगेंड धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके बीच में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारे लिगेंड के पास कम से कम मेटल आयन को देने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए जिससे कि वो सिग्मा बंध का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है उप सहसंयोजक सिग्मा बंध के अलावा धातु आयन एवं लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक पाई बंध भी बनता है। ये देखिए हमने जो स्ट्रक्चर बना रखी है इसमें देख रहे हैं कि लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के पास जा रहे हैं तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है और जब इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहे हैं तो पाई उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ये जो पाई बंध का निर्माण होता है धातु आयन और लिगेंड के बीच में, इसमें धातु आयन के पूर्ण भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, तब इनमें पाई बंध का निर्माण होता है। ये जो पाई बंध का निर्माण होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है हमारा एम डी पाई से एल पी पाई बॉन्ड। इसमें धातु आयन के पूर्ण भरे डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड के रिक्त पी कक्षक को देते हैं और दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है। देखिए जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि मेटल के जो पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रिक्त पी कक्षक को देते हैं और उनके बीच में पाई डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है वो जनरली NO CN CO इस तरह के लिगेंड के बीच में होती है। इनमें इन लिगेंडों में पाई ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसीलिए इनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्रकार की पाई बॉन्डिंग जो है वो है डी पाई पाई बॉन्डिंग। इसमें धातु आयन के पूर्ण भरे डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड के रिक्त डी कक्षक को दिए जाते हैं। इसमें लिगेंड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड के डी ऑर्बिटल को देता है और उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिससे मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो जनरली जैसे AS R3 PF3 जैसे लिगेंडों के बीच में होती है। ये जो डी पाई बॉन्डिंग होती है इसमें पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में डी के DXY DYZ और DXZ ऑर्बिटल इसमें भाग लेते हैं और ये मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड के बनने से उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जो है वो मजबूती बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है तो उसमें सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और उसके विपरीत जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देता है तो उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो पाई बॉन्ड बनता है इसे हम एक नए नाम से जानते हैं, इसे बैक बॉन्डिंग या पश बंधन कहा जाता है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।